आदाब नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं मध्य टुडे। आपको बता दें कि बिहार के कटिहार जिला से एक ऐसा राजस्व विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक कर्मचारी थे राजस्व विभाग के, उन्होंने क्या किया कि उनका 28 को सस्पेंड हुए वो, और 29 और 30 को उन्हीं के डोंगल से परिमार्जन और दाखिल खारिज का जो है जनरेट किया गया। आखिर उनके डोंगल से आखिर किसने ऐसा काम किया? सब वो कर्मचारी तो सस्पेंड हो चुके थे। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और जनता भी लगातार सवाल उठाती रही है और हम भी सवाल उठाते रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। उस्मा, क्या कहिएगा? बड़ा चौंकाने वाला जो है कटिहार से ये मामला सामने आया है कि 28 को सस्पेंड हुआ और 29 और 30 को जनरेट किया गया, वो भी 39। बड़ा मतलब शॉकिंग है। क्या कहिएगा इस पे? यही तो अज़ा सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बन रहा है और सबसे मतलब चुभने वाला सवाल ये बात है कि अगर राजस्व कर्मचारी जिनका नाम मनोहर कुमार था वो 28 जुलाई को जो है बर्खास्त कर दिए जाते हैं और उसके बाद 29 और 30 जुलाई को उनके जो डोंगल से 39 यानी कि 39 दाखिल खारिज के मामले जो है वहां से जनरेट हो जाता है। आरोप सामने आता है इस चीज़ का। महज कोई छोटी तकनीक मतलब ये नहीं, गड़बड़ी नहीं है। डोंगल कोई पेन ड्राइव तो नहीं है जिससे कोई भी उठा कर लेकर चला जाएगा। यह कोई डिजिटल सिस्टम में कर्मचारी की जो पहचान और अधिकारी है उससे जुड़ा माध्यम होता है ये। इसलिए सिर्फ सवाल यहाँ पे जो 39 जो मामले हैं वहाँ पे नहीं है। सवाल यह है कि मतलब बर्खास्तगी के बाद भी सिस्टम में उस कर्मचारी की डिजिटल पहचान जिंदा कैसे रही, ये सवाल है। अगर किसी कर्मचारी का अधिकार यहाँ पे अगर खत्म हो गया था तो उसी समय उसका जो है लॉगिन डोंगल या डिजिटल जो है एक्सेस बंद होना चाहिए था। और अगर बंद यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट नहीं भी हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है? अंचल कार्यालय की है यहाँ पे जिम्मेदारी। आईटी सिस्टम संभालने वालों की, जो अधिकारी हैं आईटी सिस्टम को जो संभालते हैं उसकी है, या उस अधिकारी जिसने बर्खास्त कर्मचारी के डिजिटल अधिकारियों को जो है निष्क्रिय नहीं करने दिया। और अगर जांच में सामने आता भी है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उस डोंगल का जो है इस्तेमाल किया है तो मामला और भी यहाँ पे गंभीर हो जाता है, सवाल और खड़ा हो जाता है। क्योंकि तब सवाल ये भी उठेगा कि एक कर्मचारी के नाम पर काम कोई और कैसे कर रहा था ये, और सिस्टम को जो है इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और ये सिर्फ एक डिजिटल सुरक्षा की कमजोरी तो यहाँ पे नहीं लग रही है, बल्कि राजस्व व्यवस्था की जो है विश्वसनीयता पर भी यहाँ पे सीधा सवाल खड़ा हो रहा है कि कटिहार ये मतलब एक ऐसा मतलब कहीं जगह है जो मतलब आप कमा लीजिए कि कटिहार ही एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा मामला सामने आ रहा है। हो सकता है ऐसा कई जगह मामला सामने आया जो हमारे सामने नहीं आ पाया है। अच्छा, सवाल ये है कि 39 मामले जो है जनरेट हुए हैं लेकिन किसी को पता नहीं चला। ये बड़ा शॉकिंग है। ये बात पूरे अंचल कार्यालय की मतलब निगरानी व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़ा करता है कि 2 दिन में 39 दाखिल खारिज के मामले किसी फाइल के नीचे दबे हुए कागज नहीं है कि किसी की नजर यहाँ पे पड़े ही नहीं। ये सोचने वाली बात है। डिजिटल सिस्टम में हर गतिविधि का कोई ना कोई जो है रिकॉर्ड यहाँ पे बनता है। किस लॉगिन से काम हुआ है, कब हुआ है, किस स्तर पर हुआ है। तो मतलब अगर सचमुच में बर्खास्त कर्मचारी की यहाँ पे डोंगल से जो है 39 मामले यहाँ पे जनरेट हुए हैं तो सबसे पहले ये यहाँ पे पता लगाना चाहिए कि उस समय सिस्टम की निगरानी कौन कर रहा था, ये पता लगाना जरूरी है। क्या किसी अधिकारी ने मतलब देश बोर्ड नहीं देखा, या किसी ने यहाँ ये नहीं पूछा कि जिस कर्मचारी को जो है सेवा से हटा दिया गया है उसके नाम से जो है अचानक काम कैसे हो रहा है, ये पूछना चाहिए। और अगर किसी को पता ही नहीं चला तो फिर डिजिटल व्यवस्था का जो मतलब इतना गुणगान हो रहा है सरकार के लिए, वो किस लिए? सरकार क्यों कर रही है? डिजिटल सिस्टम का मतलब सिर्फ जो है ना ऑनलाइन काम करना तो नहीं होता है ना। डिजिटल सिस्टम का मतलब ये भी होता है अजरा कि यहाँ पे जवाबदेही भी आपका होना चाहिए, या अगर सिस्टम ने गतिविधि यहाँ पर दर्ज की है तो अब विभाग को ये भी बताना होगा कि उस गतिविधि को जो है को किसने मतलब अंजाम दिया उसको। वरना जनता के मन में तो वैसे भी सवाल उठता रहा है, सवाल रहेगा कि अंचल कार्यालय में आदमी बर्खास्त होता है कर्मचारी, लेकिन उसका डोंगल जो है नौकरी करता है। ये सोचने वाली बात है। कर्मचारी ना सस्पेंड हो गए लेकिन उनका डोंगल काम कर रहा है, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। क्या ये सिर्फ लापरवाही है? अगर जांच में ये महज आपको तकनीकी चूक यहाँ पे साबित होती है जरा, तब भी ये गंभीर लापरवाही
कहा जाएगा। लेकिन अगर जानबूझकर किसी ने उसका मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने बर्खास्त कर्मचारी के डिजिटल अधिकार का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो मतलब मामला आप कह सकते हैं सिर्फ लापरवाही तक यहाँ पे सीमित नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप सोचिए ना, दाखिल खारिज जमीन से जुड़ा मामला जो है और जमीन का जो जितना भी रिकॉर्ड है, किसी परिवार की जो है यहाँ पे संपत्ति होती है, विवाद और भविष्य से जुड़ा होता है। तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे किसी कर्मचारी की डिजिटल पहचान का जो है यहाँ पर अगर सोचिए आप इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये काफी गंभीर बात है। सोचिए, कर्मचारी को 28 जुलाई को ही हटा दिया गया और अगले 2 दिन में उसी के डोंगल से 39 मामले निकल करके आए हैं। ये सोचने वाली है। तो जनता का सवाल बिल्कुल यहाँ पे जायज है कि किसके कहने पर मतलब चला है ये डोंगल, किसने चलाया और किसके फायदे के लिए यहाँ पर चला है। विभाग को सिर्फ ये कहकर नहीं मतलब कहकर नहीं बचा देना चाहिए कि जांच कराएंगे, फलना होगा, ढिकना होगा। जांच में डोंगल किसके पास था, सिस्टम में लॉगिन किस समय हुआ, किस आईपी या डिवाइस से ये जो है गतिविधि हुई, किस अधिकारी ने उन मामलों को आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ा बात कि किस स्तर पर सत्यापन हुआ है। इन सभी जो है सवालों का जो जवाब है यहाँ पे रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। क्योंकि जमीन के मामले में एक मतलब छोटी सी भी जो है डिजिटल जो गड़बड़ी जो होती है, गड़बड़ी भी मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी जो है यहाँ पर परेशानी बन सकती है। तो इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार को इन तमाम जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, अब कार्रवाई किस पर होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंड तो ऑलरेडी वो हो चुके हैं, तो अब कार्रवाई किस पर होगी? तो ये कार्रवाई सिर्फ उस व्यक्ति पर तो नहीं होनी चाहिए जिसने मतलब कथित तौर पर सिर्फ डोंगल यहाँ पे है चलाया, बल्कि पूरी जिम्मेदारी की चेन जो है यहाँ पे तय होनी चाहिए। जिसने बर्खास्तगी की प्रक्रिया पूरी की, क्या उसने डिजिटल जो अधिकार है उसको तत्काल बंद कराने की सूचना दी थी? यहाँ पे है। जिसने अंचल कार्यालय में सिस्टम संभाला, उसने एक्सेस क्यों नहीं रोका? और जिस अधिकारी के सामने जो है ये सारा 39 जो मामले आए हैं, उन्होंने ये असामान्य जो है गतिविधियां क्यों नहीं पकड़ी? और अगर किसी स्तर पर नियमों की यहाँ पे जो है अनदेखी हुई है, तो वहां भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर अजरा ये है कि जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है रिकॉर्ड बोले, अधिकारी नहीं, डोंगल लॉगिन हिस्ट्री निकाला जाए। यहाँ पे 29 और 30 जुलाई की सभी जो 39 प्रविष्टियां जो है उसकी जांच होनी चाहिए। संबंधित जो इतने भी दस्तावेज और स्वीकृति प्रक्रिया को यहाँ पे देखना चाहिए और ये पता यहाँ पे जो है लगाना चाहिए कि वास्तविक रूप से जो है सिस्टम ऑपरेट किया किसने था। अगर किसी ने यहाँ पे गलत तरीके से किसी दूसरे कर्मचारी की जो यहाँ पे डिजिटल पहचान का जो है अगर मान लीजिए सपोज इस्तेमाल किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी यहाँ पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और अगर किसी मतलब अगर विभागीय स्तर पर भी यहाँ पे लापरवाही हुई है, तो भी जिम्मेदार जो है अधिकारियों पर ही मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जनता को ये भरोसा चाहिए कि मतलब जो राजस्व कार्यालय में जो कर्मचारी बदले जा सकते हैं, अधिकारी बदले जा सकते हैं या बदले जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम किसी व्यक्ति की निजी जागीर यहाँ पे नहीं बन सकता है। इस मामले की जो असली यहाँ पर जो परीक्षा यही होगी कि क्या बोले आप कि विभाग सिर्फ एक कर्मचारी को जो है दोषी यहाँ पर ठहराकर फाइल बंद नहीं कर सकता है यहाँ पे, या फिर ये पता लगाया जाए कि ये जो ना बर्खास्त कर्मचारी का जो है डोंगल 2 दिन तक किसके हाथ में था, ये पता लगाना जरूरी है। और 39 जो दाखिल खारिज के जो मामले जो है पीछे जो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा था, और अगर विभाग पारदर्शी है तो जवाब देने में डर क्यों रहा है? और अगर जवाब रिकॉर्ड में है तो उसे सामने लाने से क्यों यहाँ पे पीछे हट रहा है? सामने लाया जाए, सरकार को भी जवाब देना चाहिए। मतलब कटिहार का ये मामला है, हो सकता है कटिहार के अलावा बिहार के 38 जिलों में से कितने जिलों में इस तरह के मामले आते होंगे जो मीडिया तक नहीं पहुंचता, अखबारों तक नहीं पहुंचता, हमारे तक नहीं पहुंचता। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो इस तरह के जो मामले हैं जो मतलब आते रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है भ्रष्टाचार से लिप्त मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।